ना जानते थे कि ऊपर युद्ध छिड़ा है, तब इतनी आवाज आ रही है। ये बेचारे सब टेंशन में रहे कि बात क्या है। ये रह करके बिजली चमक रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आखिर हुआ क्या। और इधर सिंह पर बैठ करके ये जा रही है, जा करके जब अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के देखिए, अब भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, यम, कुबेर इत्यादि जितने भी देवता हैं, उन सबकी देवियां अपने अपने साथ में हजारों लाखों शक्तियों को लेकर के देवी जी के साथ में युद्ध करने के लिए उनके पीछे पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि महिषासुर कोई अकेला नहीं था कि महिषासुर अकेला था देवी जी जामे मार के चलिए। महिषासुर को तो देवी के हाथ से ही मरना था, वो ठीक था, लेकिन उसके साथ में तमाम राक्षस थे। मेधा ऋषि कहते हैं कि कोटि कोटि सहस्रेषु रथानाम दंतिनाम तथा हयानाम चावृत्तो युद्धे तत्र मून महिषासुरः। उदग्र नाम का एक राक्षस था, 60,000 राक्षस लेकर के वो केवल लड़ने आया था। कहाँ? महिषासुर की तरफ से। महाहनु नाम का एक दैत्य था, 1 करोड़ सेना लेकर के वो आया था महिषासुर की तरफ से। चामर नाम का एक दैत्य था, 60,000 सेना लेकर के वो आया था लड़ने के लिए। अब ये तमाम ऐसा एक चीज है आजकल के युग में। अभी पिछले साल अच्छा हमारे वो यादव भैया रहे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, उन्हीं की चर्चा करने जा रहा हूँ ना, थोड़ा यादव लोगों की। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि ये महिषासुर जो राक्षस है, ये भैंसा का रूप लेकर के आया था और भैंसे पर बैठ करके आया था लड़ने के लिए महिषासुर। अब आजमगढ़ की या शायद गाजियाबाद की बात है, पिछले साल की, वो लोग कहने लगे महिषासुर भैंसे पर बैठ करके आया, इसका मतलब हम यादव हैं, हमको सप्तशती में राक्षस कहा गया, हमको राक्षस बताया गया। और उन लोगों ने बाकायदा वीडियो शूट हुआ था, उसका बाकायदा वीडियो शूट हुआ था। वो लोग महिषासुर की पूजा भी कर रहे थे, है ना यादव जी? आपने देखा था कि नहीं देखा? नहीं देखा था। अभी यूट्यूब पर पड़ा है वो लिंक, खूब बड़ा, कोई ऐसा नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो उसको। बढ़िया खूब बड़ा पंडाल बना करके महिषासुर की बढ़िया मूर्ति बना करके और उसकी पूजा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भैंसे पर, हम भी भैंस पर बैठ करके और भैंस चराने जाते हैं, तो इसका मतलब वो हमारा वंशज है। मैंने कहा हे भगवान, ऐसी ऐसी बुद्धि वाले, ये जातिवादी कीड़ा इतना हम लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि करें क्या। अभी यहाँ पर एक राक्षस का जिक्र आया है, उसका नाम है चामर। अब कोई कहे कि महाराज देखो हमारे वंश का नाम लिखा है, और इसका मतलब हमको ग्रंथ में राक्षस